मिलकर सर बहुत अच्छा लगा रियली कि मैं गया से कल रात का चला हूँ और सुबह 7 बजे जो है अयोध्या उतरा, भगवान श्री राम का दर्शन किया और फिर वहाँ से बस पकड़कर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। मेरे हिसाब से मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री इन 11th आई एम टीचिंग 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो मैं 11-12 के बच्चों को पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ एंड आई एम एमएससी इन केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब ये कि जो देख रहा हूँ सर रियली ये बहुत ही एप्रिसिएबल है और आप जो काम कर रहे हैं आपको तहे दिल से बार बार धन्यवाद मैं देता हूँ और कोशिश ये करूँगा कि मैं जो आपको सुनाऊँ आपके दिल तक उतर जाए, आप समझो उसको कि हाँ कुछ मैं कह के गया हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला बार है जो मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। सबसे बड़ी बात कि मैं पहली बार कहने जा रहा हूँ कविता। अभी तक सिर्फ मैंने बच्चों को ही सुनाई है अपने क्लास के अंदर। मैं अपने क्लास के अंदर अपने क्लास का कवि रहता हूँ, कविता की किताब ही लिख डाला और इस कविता की किताब नाम थी कश्ती और किनारा। तो मैं आदाब अर्ज को ये अर्ज करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी एक कविता लीजिए, आप रखिए अपने पास और पढ़िए, इसको समय निकाल के थोड़ा से पढ़िए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं सर आपको देना चाहता हूँ, मेरी सबसे पहली मोहब्बत मेरी माँ है। तो 2012 में जब मैं 12th का एग्ज़ाम दे रहा था उस समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तब से आज तक मैं अपने माँ के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं देखा, वो कभी मुस्कुराई नहीं। तो इससे एहसास होता है कि लोग मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से और बाद में मुझे भी प्रेम हुआ तो एहसास हुआ कि हाँ मोहब्बत है एक चीज़, एक फीलिंग है जिससे हम रूबरू होना चाहिए हमें और हर इंसान को होना चाहिए। इस पे ना मजाक करिए ना ही जोक कीजिए, जो लिख रहे हैं आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो एक छोटी सी बात मैं माँ के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे कदमों की आहट से मुझे पहचान जाती है, मेरे कदमों की आहट से मुझे पहचान जाती है, मेरे कुछ कहने से पहले मेरी माँ जान जाती है। मेरे कदमों की आहट से मुझे पहचान जाती है और मेरे कुछ कहने से पहले मेरी माँ जान जाती है। और जब भी अकेले घर पर मैं कभी रोटी बनाता हूँ, जब भी घर पर अकेले मैं कभी रोटी बनाता हूँ, मेरे आटे की लोई से मेरी माँ मुस्कुराती है। मेरे कदमों की आहट से मुझे पहचान जाती है, मेरे कदमों की आहट से मुझे पहचान जाती है, मेरे कुछ कहने से पहले मेरी माँ जान जाती है। जमाना वो मेरे बचपन का मुझको याद आता है, जमाना वो मेरे बचपन का मुझको याद आता है, वो मेरा रूठना माँ का मनाना याद आता है, वो मेरा रूठना माँ का मनाना याद आता है। कभी जब छोड़ के घर माँ मुझे नानी के जाती थी, कभी जब छोड़ के घर माँ मुझे नानी के जाती थी, वो मेरा चीख कर चिल्लाना मुझे अब याद आता है। जमाना वो मेरे बचपन का मुझको याद आता है, वो मेरा रूठना माँ का मनाना याद आता है। और एक बेहतरीन माँ के ऊपर, सूरज की पहली किरणों की नयन मिचोली जैसी माँ, मंदिर की घंटी से आती भजन की बोली जैसी माँ। सूरज की पहली किरणों की नयन मिचोली जैसी माँ और मंदिर के घंटी से आती भजन की बोली जैसी माँ, बहकाने पर बहकने वाली बच्चों जैसी भोली माँ। पापा कहते थे मुझसे कि दुल्हन की डोली जैसी माँ, पापा कहते थे मुझसे कि दुल्हन की डोली जैसी माँ। पूजा की थाली में फबती चंदन रोली जैसी माँ, पूजा की थाली में फबती चंदन रोली जैसी माँ। दूध मलाई मिश्री वाली मीठी गोली जैसी माँ, दूध मलाई मिश्री वाली मीठी गोली जैसी माँ। तेज दोपहरी में आंचल की छाया देती जैसी माँ, तेज दोपहरी में आंचल की छाया देती जैसी माँ। और तेज दोपहरी में आंचल की छाया देती जैसी माँ। जिस धुन पर आ जाए निदियाँ वो मीठी लोरी जैसी माँ। मिलती थी जिसमें सारी खुशियाँ वो 1 रुपया जैसी माँ, मिलती थी सारी खुशियाँ जिसमें वो 1 रुपया जैसी माँ। और ईद दिवाली पर महकी सी पकी सेवैयाँ जैसी माँ। और हर मुश्किल का हल निकाल दे, हर मुश्किल का हल निकाल दे, हर मुश्किल का हल निकाल दे गणित के भैया जैसी माँ। हर मुश्किल का हल निकाल दे गणित के भैया जैसी माँ।
और सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी काली मैया जैसी माँ। और सरस्वती दुर्गा जैसी काली मैया जैसी माँ, और डूबती नैया भी पार लगा दे प्रखर खेवैया जैसी माँ, सब मुश्किल आसान करे यूं हरे बलैया जैसी माँ, सूरज की पहली किरणों की नयन मिचोली जैसी माँ, और मंदिर के घंटी से आती भजन की बोली जैसी माँ। कविता कुछ इस तरह से है कि मुश्किलों से जो घबरा जाए, मुश्किलों से जो घबरा जाए वो इंसान नहीं होता। मुश्किलों से जो घबरा जाए वो इंसान नहीं होता, और जो बिखर गया एक झोंके से वो चट्टान नहीं होता। मुश्किलों से जो घबरा जाए वो इंसान नहीं होता, और जो बिखर गया एक झोंके से वो चट्टान नहीं होता। गुणगान उन्हीं का होता है जो इतिहास रच जाते हैं, जयगान उन्हीं का होता है जो खुद मिसाल बन जाते हैं। ये कलम कहानी कहती है उन गिरने उठने वालों की, ये कलम कहानी कहती है उन गिरने उठने वालों की, ये कलम कहानी कहती है ना कभी ठहरने वालों की। जो शोला पिघले शबनम से वो जलकर आग नहीं होता। शोला मीन्स मतलब आग, ठीक है, जो कोयला जलता है उसके बाद जो लाल हो जाता है उसे शोला बोल। तो जो शोला पिघले शबनम से, शबनम मतलब ओश की बूंद, तो जो शोला पिघले शबनम से वो जलकर आग नहीं होता, और घबराकर पीछे करे कदम वो फिर जाबाज नहीं होता। मुश्किलों से जो घबरा जाए वो इंसान नहीं होता, जो बिखर गया एक झोंके से वो चट्टान नहीं होता। चलना है तो ऐसे चल, चलना है तो ऐसे चल यूं नदी की धारा चलती है, चट्टानों को काट चाट फिर भी कलकल छल करती है। और फिर वक्त की मर्जी उनको क्या जो खुद ही भाग्य बनाते हैं। हो धीर वीर और धैर्यवान ध्रुव तारा वो बन जाते हैं, हो धीर वीर और धैर्यवान ध्रुव तारा वो बन जाते हैं। हर समय कहानी चलती है जीवन में इन खुददारों का, हर समय कहानी चलती है जीवन में इन खुददारों का। एहसान हुआ करता है जग पर ऐसे हिम्मतदारों का, एहसान हुआ करता है जग पर ऐसे हिम्मतदारों का। और बिन, देखिए बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूं मैं, बहुत अच्छी बात, आप समझिए इसको कि बिन तोड़े जो फल मिल जाए उसमें पर स्वाद नहीं होता। जो बिन तोड़े जो फल मिल जाए उसमें फिर स्वाद नहीं होता, और जो जीत मिले बिन बाधा के उस पे अभिमान नहीं होता। मुश्किलों से जो घबरा जाए वो इंसान नहीं होता, जो बिखर गया एक झोंके से वो चट्टान नहीं होता। बस इसी वक्त बिन देर किए ये संकल्प उठाना बाकी है, हर मंजिल कदमों में होगी बस भुजबल लहराना बाकी है। अब उठो धरा के वीर अमर भुजदंडों के तलवार उठो, अब उठो वीर तुम मतवाले हे सिंहों के अवतार उठो। अब उठो वीर तुम मतवाले हे सिंहों के अवतार उठो। बिन करतब दिखलाए जीवन में यूं जय जयकार नहीं होता, बिन करतब दिखलाए जीवन में यूं जय जयकार नहीं होता। बिन लड़े जो सर को झुकाता है वो फिर सरदार नहीं होता। मुश्किलों से जो घबरा जाए वो इंसान नहीं होता।